रात्रि में नींद खुली पांचों पांडव पुत्रों की, तो जाकर के सब अपने पिताजी के स्थान पे जाकर के सो गए कि पिताजी तो नहीं है। पांचों अपने अपने पिता के स्थान पर जाकर के सो गए। अश्वत्थामा नंग धड़ंग तलवार लेकर के महल में प्रवेश कर गया। काल रात्रि है, अंदर गया, तलवार निकाली और पांचों पांडव जो पुत्र सोए हुए थे उन्हें पांचों पांडव समझ करके आज वह अश्वत्थामा ने पांचों के सर धड़ से अलग कर दिए। पांचों पांडवों की, पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। रात्रि का समय था, पांचों के मुंड पकड़े, पांचों पांडव पुत्रों के मुंड पकड़ करके एक कपड़े में रख करके लेकर के जाकर के कहा, अरे देखो दुर्योधन, जो कोई नहीं कर सका पूरे युद्ध में वो मैंने अकेले ने कर करके दिखा दिया। तुम्हारी तो दुष्टता केवल भीम से थी, मैं पांचों पांडव का सर लेकर के आया हूं। प्रसन्न हो गया दुर्योधन, बहुत खुशी हुई दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा, आप तो मुझे उस भीम का सर दे दो, उस भीम ने मुझे बहुत वो किया है, मुझे भीम का सर दे दो। जैसे ही सर दिया और पकड़ करके दुर्योधन ने दोनों हाथों के बीच में रख करके जो उसे चटकाने का प्रयास किया तो कच्चे घड़े की तरह वो सर चटक गया। जैसे ही वो कच्चे घड़े की तरह सर चटका, कांप गया दुर्योधन। बोले, अरे अश्वत्थामा, ये उस भीम का सर हो ही नहीं सकता। वो भीम इतना बलिष्ठ है, इतना शक्तिशाली है कि इतनी आसानी से उसका सर नहीं टूट सकता। पांचों मुंड के मुख देखे, रोने लगा दुर्योधन। बोले, अश्वत्थामा तू सही कह रहा था रे कि पूरे युद्ध में जो कोई नहीं कर सका वो तू अकेला कर देगा। अरे मेरी दुष्टता पांचों पांडव के पुत्रों से नहीं, मेरी दुष्टता तो पांडवों से थी। तूने ये उल्टा काम कर दिया, तूने ये क्या किया? अरे तूने तो परिवार में हमें जल देने के लायक भी नहीं छोड़ा, वंश ही खत्म कर दिया। बहुत रोया दुर्योधन और रोते रोते दुर्योधन के प्राणांत हो गए।